नमस्कार, मैं धनंजय कुमार और अब अभी जो मैं खड़ा हूँ और जो ये चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको, ये मामूली चीज़ नहीं है। ये भारत के इतिहास के कई धरोहरों में से एक है और ये धरोहर हमारे इतिहास है। हमारे यहाँ पर पर्यटकों का ये सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है और ये वो जगह है रोहतास जिले का सासाराम। जो सासाराम है, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर कई शासकों ने यहाँ पर गौरवमय शासन किया है, यहाँ के विकास के लिए कई सारे काम किए। हालांकि उनके कई ऐसे शासक हैं जिनका एक काला अध्याय भी जुड़ा हुआ है, कई सारे तहस नहस भी उन्होंने किए, लेकिन इसके बावजूद एक जो आपको खड़ा है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये आप जो देख रहे हैं, ये शेरशाह सूरी जो सूर्यवंश के संस्थापक माने जाते हैं। और शेरशाह सूरी की सबसे बड़ी खासियत ये थी, जो वो स्थापत्य कला, जो स्ट्रक्चर हम करें, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क की बात करें, आर्ट की बात हम करते हैं आज के समय में, तो उसके वो सबसे बड़े पुरोधा में से माने जाते हैं। सूर्यवंश के संस्थापक थे, उनका जो कार्यकाल रहा है, कई निर्माण कार्य के लिए जाना जाता है और ये उसी में से एक हैं। ये उनका मकबरा है और आश्चर्य की बात ये है और सबसे बड़ी बात, जो उन्होंने ये मकबरा खुद अपने लिए बनवाया था, मतलब अपने जीते जी उन्होंने इस मकबरे का निर्माण कार्य शुरू करवाया। और आप देख रहे हैं हमारे सामने ये पूरा तालाब है और इसी तालाब के बीच में ये मकबरे का निर्माण हुआ है। और ये जो बन के तैयार हुआ, तो कहा यह जाता है जो उनका निधन हुआ 16 अगस्त 1545 ईस्वी, मतलब उनके निधन के 3 महीने बाद इस मकबरे का निर्माण कार्य पूरा किया गया और उनको यहीं पर दफनाया गया, शेरशाह सूरी को। और उनकी जो बात है, उनके लिए सबसे आप जानते होंगे जो जीटी रोड, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, आप लोगों में से कई लोग ये तो जानते हैं जो ये जीटी रोड है, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया वो आप लोग में से नहीं जानते होंगे। तो शेरशाह सूरी ने करवाया, मैं आपके लिए बता दूं, ये जीटी रोड की बात है। इसका जिसपे चलना कहा जाता है, जो जीटी रोड बेहतरीन बना है और आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जो ये आप देखिए जीटी रोड पे, तो आपने सफर करके इसको एहसास, उसको महसूस किया है। और ये मकबरे को देखिए कितनी तरीके से बनाया गया, जो गुम्बद नुमा आप देख रहे हैं, पूरी तरह से इसका निर्माण इसमें उस वक्त की कला जो है, इसको अफगानी शैली में बनाया गया है। सबसे खास बात इसको है, जिसका स्थापत्य कला की बात हम करें तो अफगानी शैली का निर्माण किया गया है। चारों तरफ से गुंबद बनाए गए हैं और वो थे भी सूर्यवंश वंश के भले ही थे, उनका जो मूल है वो अफगानिस्तान का जुड़ा हुआ है और उस तरीके से होकर के भारत आए और यहाँ पर उन्होंने शासन किया। 17 साल लगभग उनका शासनकाल माना जाता है। और ये तालाब है, तालाब के बीच में इन्होंने निर्माण कराया। लोग आप इंटर करेंगे और इस तरीके से देख लीजिए, डेली हर दिन की संख्या की बात हम करते हैं, हजारों की तादाद में यहाँ पे पर्यटक आते हैं, यहाँ पर देखते हैं। और आप भी अगर सासाराम आते हैं तो सासाराम के वाटरफॉल के लिए तो जाना ही जाता है सासाराम, यहाँ की कई सारे मंदिरों के लिए भी जाना जाता है सासाराम, लेकिन सबसे बड़ी पहचान में से एक है तो वो है शेरशाह सूरी का ये मकबरा, जिसको देखना आप लोग बिल्कुल न भूलें और हमारे साथ आप बने रहिए। मैं ऐसे ही आपको इस तरह के जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, जो पर्यटक स्थल है, उसके बारे में बताऊंगा। और बिहार में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, बहुत सारे घूमने की जगह है, जिसके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप फिलहाल बने रहिए हमारे साथ।